नमस्कार साथियों, आप टिकरी बॉर्डर लाइव से जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप हमारे साथ देख पा रहे हैं, यहाँ एमएसपी सत्याग्रह का ये इनके 409 नॉट आउट खेल रहे हैं। यहाँ पे प्रदीप धनखड़ और बुजुर्ग यहाँ पे आ चुके हैं और मेहराना से ये शुरुआती सदस्य इन्होंने विजेंद्र जी ने कल हेडक्वार्टर कजारिया टाइल संयुक्त किसान मोर्चे की एक मीटिंग होती है और मुंह छुपा के वहाँ मोर्चे के नेता निकलते हैं। क्या कारण है कि जो सीरियस नेतृत्व है वो अपने किसानों के सवालों से भागा। आपने देखा होगा समाचारों में प्रकाशित, यानी कि बेड़ियों में जकड़ के एमएसपी सत्याग्रह तीनों बॉर्डर से पहुँचे और इनसे पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था संयोजक एसकेएम को, जिसमें ये मांग की गई थी कि आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए और सीधा संदेश दीजिए कि जो कमेटी चिट्ठी का आपने खेल खेला था वो अंतिम किसान को समझ में आ गया। आपने बॉर्डर खाली कर दिए, चुनाव के परमिट ले लिए, लेकिन एमएसपी बड़ा मुद्दा, 5 राज्यों के चुनाव से पहले केस वापसी बड़ा मुद्दा कहीं ना उठ जाए, इसी चीज़ की पैरवी के लिए आज बीजेपी अपना एजेंडा यानी कि एसकेएम के नेताओं के माध्यम से साध रही है। इसलिए इस कमेटी को भंग कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास एक डिफेंस दे दिया आपने कि जैसे सड़क बनती है उसके शुरुआत में एक बोर्ड लगा दिया जाता है पीडब्ल्यूडी का, वर्क ऑन प्रोग्रेस। जब भी कोई पूछता है कि एमएसपी कानून पे प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं, वो कहता है कि मेरा काम ऑन प्रोग्रेस, यानी कि कमेटी अपना कार्य कर रही है। लेकिन कमेटी कोई कार्य नहीं कर रही, ये कल एसकेएम के फैसले से भी क्लियर हो गया। तो जो बीच में जो 5 सदस्य आए हैं, जिसमें 3 सीधे तौर पे कोई किसान संघ से जुड़ा हुआ है, कोई शेतकारी महाराष्ट्र संगठन में बिखराव करके किसी ने बीजेपी ने हैंडल किया हुआ है, और महासचिवों के महासचिव यानी कि जो 56 देशों में चंदा इकट्ठा करते हैं कॉरपोरेट से, जो सीधा नेशनल अवार्ड किसान आंदोलनों को भ्रमित में मुद्दों को भ्रमित करने के लिए, किसानों को धोखा देने के लिए जब कल मीटिंग में हरियाणा के युवा नेता उठ रहे थे, उनके महासचिव युद्धवीर ने बार बार उनको बिठाया, उनको चुप कराया। उन्होंने कहा कि जो एनआरआई फंडिंग था वो तो 32-33 का जो पंजाब का चुनावी गैंग था वो ले गया। यदि आपको लखीमपुर की घटना उठानी है, यदि आपको मिशन उत्तर प्रदेश का चाहते हो कि टिकैत संगठन आगे लड़े, तो 10-10 हज़ार रुपये सभी किसान निकाल लो, यानी कि 56 देशों के कॉरपोरेट का चंदा भी कम पड़ गया। यानी कि जिसकी 300 करोड़ की संपत्ति के जिसके आईटीआर रिटर्न्स हैं, उनकी संपत्ति आप अंदाज़ा लगा सकते हो। दुर्भाग्य है ये किसान का कि आज अपने नेता को ये पहचान नहीं पा रहे कि कॉरपोरेट की डील करने वाला इतने देशों में आज उसका महासचिव क्या तुम्हारा किसान नेता हो सकता है। जब बाहर मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, अली बाबा 40 चोर, तो एक आदमी के घीसा डल रहा था, वो टिकैत मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जो 32 का खेल जैसे पहले से बताया था हमने कि टीवाईसी कंपनी के माध्यम से बीजेपी आंदोलन में किसानों को थका रही है, एमएसपी कानून ना बने इस चीज़ के लिए सारी कवायद हो रही है, लेकिन तब ये खेल अंतिम किसान तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव आप देखा होगा, इस चुनाव से पहले माला राम जी आए राजस्थान से, अमेठी से उत्तर प्रदेश के किसान आए, यानी कि दिल्ली से किसान आए, और यहाँ तक प्रदीप धनखड़ जी ने वहाँ कमान संभाली, सतनाम जी ने कमान संभाली। उन्होंने एक पत्र जो लिखा था संयोजक को कि पीएम को चिट्ठी लिखिए और आप एमएसपी कानून पे प्रतिक्रिया आने दीजिए प्रधानमंत्री की, ताकि ये जो कमेटी के नाम से के खेल चल रहा है, वर्क ऑन प्रोग्रेस है, ये बोर्ड हटा दिया जाए। यदि सड़क टूटी हुई है, किसान बेहाल है, किसान के मुद्दे पे कुछ नहीं हो रहा, तो चुनाव में खुद किसान को तय कर लेने दीजिए, आप इसमें बाधा न बनिए। अंदर से चाय पानी के ऑफर आए, हमारे इन प्रदर्शनकारी किसानों ने उनको ठुकरा दिया, और यहाँ तक कि कुछ प्रतिनिधि बाहर भी आए मिलने के लिए। जब हमने कहा कि आप ये मान चुके हैं जी 5 की कमेटी धोखा थी, तो आपको निष्ठ करने में क्या दिक्कत है, तो उनका बड़ा बचकाना सा तर्क था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से बातचीत करने के लिए आज हमारे पास युद्धवीर सहरावत हैं, आज हमारे पास शिव काका हैं, यानी कि अब भी लाइजनरों को सिर्फ अपने व्यक्तिगत मामले निपटाने के लिए, अपनी फॉरेन फंडिंग में कोई जांच ना हो जाए, उनसे बचने के लिए इनको एक मीडियम चाहिए। लेकिन वो मीडियम आप सीधा उसको संवाद कम्युनिकेट ग्रुप रख लीजिए, एमएसपी के नाम पे क्यों रख रहे हैं। उन्होंने रखा कि
इनकी हमें ज़रूरत है कि सरकार के माध्यम से हमारे काम होते रहें। इनके बगैर तो हम वैसे ही धराशायी हो जाएंगे। यानी कि जो सरकार प्रायोजित कमेटी है उस पे आज एसकेएम टिका हुआ है। हमने अंदर संदेश भिजवाया था कि जो 9 सदस्य निर्णायक कमेटी बनती थी, एक बार वो कजारिया टाइल्स के सामने आके एक बार इकट्ठे खड़े होकर दिखा दें, क्योंकि चुनावी किसान नेताओं को भले ही 4 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन कमेटी निरस्त नहीं की गई है। अब भी आपके इसमें चडूनी भी, अभी शिवका का भी, और वो सदस्य जो रज्जेवाल जो निष्कासित हैं, लेकिन आज भी वो कमेटी के मेंबर्स हैं। और यही मांग इन किसानों ने की थी संयोजक एसकेएम को कि आप इस कमेटी को निरस्त करके प्रधानमंत्री को हमारे और बीच में सीधा एमएसपी कानून पे संदेश पे प्रतिक्रिया के लिए लिखिए, नहीं तो आपका विरोध होगा। विरोध हुआ ज़बरदस्त, इतना विरोध हुआ कि एक बुजुर्ग नेताओं में आके गुरनाम सिंह को पकड़ के सड़क पे भी घसीटा, और वो जो चेन डाल रहे थे उनके गले में इतनी टाइट हो गई कि उंगली भी जानी उसमें मुश्किल थी। बड़ी मुश्किल से उस स्थिति संभाली, यानी कि मुंह छुपा छुपा के ये भाग रहे थे यहाँ से। तो ये स्थिति है जो कल उन्होंने फैसला लिया। वाम सेफ एक बड़ी संस्था है, 35 साल से श्रमिक सुधार कानून एक झटके में महामारी में पिछले साल ख़त्म कर दिए गए थे। कभी भी एसकेएम ने आधिकारिक तौर पे किसी भी मांग पत्र में ये आज तक नहीं लिखा कि आप उन श्रमिक कानूनों को बहाल कर दीजिए, लेकिन जो उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, यानी कि 23-24 फरवरी को ट्रेड यूनियंस का, कृषि मजदूरों का, उनकी आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि बीजेपी अब जो भी काम कर रही है वो इन एसकेएम के नेताओं के माध्यम से कर रही है। वो श्रेय देना चाहते हैं इस पूर्व निर्धारित भारत बंद का किसान नेताओं को। और इसमें 2 धड़े हैं, यानी कि जो कल आई कार्ड की गिफ्ट बांटी गई वहाँ पे एसकेएम के नाम से, वो प्रिंट करा के लाए थे योगेंद्र। हम बार बार कहते हैं कि खुरचन और एसकेएम का बैनर स्वराज इंडिया को आगे राजनीतिक एजेंडा बना के एमएसपी का। और जब कामरेड सत्यवान से बात हुई, उन्होंने कहा जैसे थे वैसे हो जाइए, लेफ्ट राइट और जैसे थे वैसे। मैंने कहा इसमें 716 किसान मौतों को कैसे भूलें? वो कहता भूल जाइए आप उनको भी। यानी कि ये राजनीतिक किसानों के साथ सबसे बड़े मुद्दे पे धोखा हो जाए और उस हार को, धोखे को ये जीत में प्रदर्शित करें और कहते हैं वैसे हो जाइए जैसे पहले थे, ताकि ये इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके आगे बढ़ सकें। 5 राज्यों में आज एमएलए की सीट पे नहीं खड़े, एमपी पे नहीं खड़े टिकैत, लेकिन उनके भाई आज भी बाल्यान बंधु को टिकटों के समारोह में व्यस्त हैं। वो शाम को इनकी सफाई आ जाती है, यू टर्न कर लेते हैं। आज एक भी आह्वान इनका वेस्टर्न यूपी में ये नहीं है कि आप किसान विरोधी ताकतों को हराइए, क्योंकि ये 3200 को ख़त्म करके जो ये 3200 का जो गैंग था एसकेएम में, 33वां जिसमें हरियाणा का नातीसाबाद काटती, आप समझ गए होंगे, जिसके घुटने कल सड़क पे लगे जाके, वो चडूनी। और कल पंजाब में भी एक सीधा संदेश गया कि तुम्हारी जमानतें जब्त होंगी। और आज कुछ टिकटें शेयर भी उनके साथ राज्यपाल ने की है, यानी कि जिनकी जमानतें पंजाब जब्त कराएगा। पंजाब के किसान को ये सोचना है, यदि एमएसपी आपका मुद्दा नहीं था तो आप किसी भी किसान नेता को वोट कीजिए। यदि लगता है आपको कि एमएसपी कानून को धोखा दे के जो पंजाब के युवाओं पे आज समन्स वहाँ शुरू हो रहे हैं, लंबित केस छोड़ के, भाईचारे को लानत दे के, धार्मिक उन्माद के नारे लेके, एनआरआई फंडिंग यूज करके क्या क्या इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने, और आज उस भाईचारे को ये धोखा दे के आज उनसे आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहे। आप भले ही इनको सीएम बना देना, लेकिन यदि एमएसपी के मुद्दे पे इन्होंने धोखा किया है और यदि ये फरवरी में डब्ल्यूटीओ में प्रशासनिक एमएसपी भी खत्म होगी, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे, तो इनको वही औकात दिखाओ जो इनकी इस आंदोलन से पहले थी। सबसे बड़ा धोखा टिकैत हरियाणा में सिर्फ उसको भाषा के आधार पे कि हरियाणवी भाषा मैच करती है और एक जाति विशेष से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो स्वीकार्य है उनको भी ये समझना पड़ेगा कि 32 के साथ 41 को ख़त्म करके टिकैत अपना सपेस बनाता घूम रहा है पूरे देश में। नेशनल मीडिया आज भी उसको पीछे से सपोर्ट करता है। बहुत बड़ा प्रदर्शन था, पूरे दिन नारे लगते रहे, पूरे देश में यही शोर, अली बाबा 40 चोर, ये मुंह छुपा के भागते रहे। यहाँ की प्रदर्शनकारी गेट पे लेट भी गए, योगेंद्र 2 बार गेट से वापस गए, यानी कि इनको सिक्योरिटी से बाहर निकालना पड़ा। और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि ये हमारा कोई वो कार्यक्रम था,
यानी कि बाम सेब के पूरे निर्धारित कार्यक्रम को आप अपने भारत बंद में बदलोगे। महामारी का आज ये दौर है, इस महामारी के दौर में आप तो सारी अनुपालना कर रहे हैं और किसानों को मुख्य मुद्दे से भ्रमित करने के लिए आप खेल खेल रहे हैं। इस दौरान नेशनल मीडिया जो प्रोटेस्ट था कल, नेशनल मीडिया ने भी उसको अवॉइड किया। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इसको हाईलाइट किया। मैं ये अखबार आपके सामने दिखा रहा हूं, ये भास्कर का ये पेपर है। कल आपको इसको ई पेपर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक खबर छपी है यहाँ पे कि लड़ाई लड़नी है तो 10-10 हज़ार रुपये जमा कराओ। महासचिव यानी कि युद्धवीर सिंह सहरावत, आज उसके दिल्ली की जो टीम थी जो कभी यशपाल मलिक के लिए काम करती थी, आज जो भी हरियाणा का अंदर बोलता उसको चुप करा के बिठा दिया जाता है और उनके जो व्यक्तिगत केस हैं वो कैसे डील हों उसके बिचौलिया बन गए हैं। इस भरम से भी आप लोगों को निकलना पड़ेगा। और दूसरा कार्यक्रम है इनका कि 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस, विश्वासघात मनाइए किसान दिवस, लेकिन सरकार से तो हम लड़ेंगे। सबसे पहले जिन्होंने किसानों से धोखा किया, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं, जो भी ये चुनावी नेता हैं, जो भी ये 5 सदस्य इस टीम में हैं, इनके पुतले जला के मनाइए। ये विश्वासघात किया इन्होंने किसानों के साथ। पहले हिसाब किसान इनसे लेगा, सरकार से तो आपने चुनाव का वाकओवर दे दिया है। नेशनल मीडिया भी इस आंदोलन के मूवमेंट को किसी को चुनाव तक सपेश नहीं देगा। कोरोना चलेगा, उसमें और पार्टियों की कैंपेन चलेगी, लेकिन वो किसानों के मुद्दे, क्योंकि उन्होंने कुछ चेहरे फिक्स कर दिए जिनको प्लांट किया गया। और ये आंदोलन 5 राज्यों में एक बड़ा मुद्दा ना बन जाए एमएसपी, इस चीज़ के लिए सारा खेल वो खेले जा रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय स्वरूप आपका नहीं रहा, तो पूरे देश में किस मुंह से आप ये कहते हैं कि विश्वासघात दिवस मनाइए। जब पंजाब के नेताओं से पूछा गया, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2.25 स्टेट की यहाँ पे जनता थी बॉर्डर्स पे, पूरे देश का एमएसपी मुद्दा हम क्यों लड़ें। कल इनके आईटी सेल के एक्सपर्ट भी ये कह रहे थे कि पूरे देश का एमएसपी मुद्दा हम क्यों लड़ें। तो पूरा देश आपकी कॉल पे क्यों खड़ा हो। पूरा देश महामारी में अपनी जान के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ साथ बार बार जोखिम क्यों लें। आज भी रेलवे के नोटिस हरियाणा में आ रहे हैं, आज भी केसों के नोटिस वहाँ पे आ रहे हैं। क्यों आपको महिमा मंडित करे किसान। हम खंडन करते हैं इनके किसी भी आह्वान का, राष्ट्रीय स्तर का। बिल्कुल हम कहते हैं कि उसको सभी किसान संगठनों को नकार देना चाहिए। अब समय है, जब तक ये के 5 सदस्य एमएसपी कमेटी को रद्द नहीं करते, एसकेएम का पुनर्गठन नहीं करते, और पुनर्गठन में जो ये दागी चेहरे हैं इनको बाहर नहीं रखा जाता, तो जब तक आप राष्ट्रीय स्वरूप में नहीं, व्यक्तिगत तो महत्वाकांक्षा के लिए मौतों पे आपने तांडव किया, मौतों पे आपने जश्न मनाए, ताली थाली बजाई, किसानों को भ्रमित रखा। आज भी जिले वाइज एक 2 सोशल मीडिया पे फेस ऐसे आपके पास हैं जिनको आपने ड्रीम दे दिया कि कल आपको एमएलए के लिए टिकटें देंगे, यानी कि एमएलए बनाने के लिए किसानों ने साथें दी थी। कल वो जो एक महिला वहाँ पे जो टिकैत के संगठन की होती थी, विजेंद्र अंतिल, सतीश उनके घरवाले गुजर गए थे, उन्हीं का शहादत लिस्ट में चटूनी के संगठन ने नाम कटवाया। बड़े शर्म की बात है कि जो इनके किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके नाम तक आगे नहीं रखते, जो इनका नाम ले लेके सुसाइड किए हैं इन पे पर्चे दर्ज होने चाहिए। और ये यहाँ वोट की उम्मीद करते हैं, यहाँ सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, तो किसान अपना कंधा अब इन चुनावी और बीजेपी प्रायोजित नेताओं को नहीं देगा। इसलिए कल किसान ने मुखर होके इनको काले झंडे भी दिखाए हैं, और जिस भी जिले में जाएंगे ये नेता जाएंगे, इनका बहिष्कार कीजिए, इनसे सवाल कीजिए कि मेरा एमएसपी कानून के मुद्दे में आज भी प्रधानमंत्री आपके एसकेएम की कमेटी को आगे कर देते हैं। कब ये बोर्ड हटाओगे वर्क ऑन प्रोग्रेस का, कब प्रधानमंत्री को ये विवश करोगे। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की सीट गई थी, आज इतने बड़े आंदोलन में आपने बॉर्डर्स खाली कर दिए, आपने वही कराया। थकाने हराने का काम टिकैत ने करवाया। कोई बहुत बड़ा नेता इसमें न पैदा हो जाए, इसलिए आपने टिकैत को आगे महिमा मंडित किया। आज वही टिकैत 32 को ख़त्म करके खुद स्थापित होना चाहते हैं। कामरेड योगेंद्र टीवाईसी कंपनी, वो इस बैनर को और मुद्दे को लेके राजनीतिक यात्राएं शुरू करना चाहते हैं। तो किसान कहाँ रहा। किसान के केस जो हैं वो किसानों किसके पास जाएं। किसान का मुद्दा जो फरवरी में ये जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव भी लैप्स हो जाएगी, किसान कहाँ जाएगा।
तो ये दुस्साहस इन साथियों ने किया है। इन्होंने अपना धर्म निभाया है और उनके पास कोई जवाब नहीं थे। अब धर्म निभाने की बारी आप लोगों की है। विश्वासघात किया है तो एसकेएम जैसा 716 शहादत के बाद अपने घर का दूध, लस्सी, एक मुट्ठी या जेब में जितना भी किसी के पास था, हर कौम ने हर घर से योगदान दिया। जब आप उन किसानों के नहीं हुए तो विश्वासघात दिवस तो आपके खिलाफ किसान मनाएगा। सरकार से हम अपनी जवाबदेही तय कर लेंगे। तो जिस भी ज़िले में ये कैंपेन आपको करते दिखाई दें, इनका ज़ोरदार विरोध कीजिए, इनको काले झंडे दिखाइए, ताकि किसान के नाम पे आज सबसे आसान किसान नेता बनना है। कोई भी पार्लियामेंट में आज इतने सांसद एमएलए कहते हैं मैं भी किसान का बेटा। किसान की हालत किसान के इन्हीं तथाकथित किसान नेताओं ने की है। तो आज किसान का मुद्दा जोरों पे है, मुद्दे पे खड़े हो जाइए और जहाँ भी ये आए इनको विवश कीजिए कि ये उस कमेटी से रिजाइन करें और इनको मुंह दिखाने की कहीं जगह ना छूटे। लेकिन आप सवाल करना सीखिए। हरियाणा का किसान सोचने में भी कंजूसी कर लेता है। कम से कम सोचें ज़रूर कि जो आज यूपी में आज जो योगी को पीएम बनने के लिए बयान दे रहे हैं, जो बीजेपी को पुनर्स्थापित कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, क्या वो आपके किसान नेता हो सकते हैं? क्या जो 12% जो जट किसान वोट बैंक है पंजाब में, कोई केजरीवाल का यूज हो रहा है, कोई अकाली का यूज हो रहा है, और यहाँ तक कि अभय चौटाला जो गौशाला में कहते हैं कि चौथे ऑर्डिनेंस के लिए मैं लड़ूंगा, वो अकालियों को पंजाब में समर्थन करे, अकाली बीजेपी को कर रहे हैं। यानी कि इनडायरेक्टली ये बीजेपी की झोली में ये प्रसाद है। तो आप क्या इन पे भरोसा करेंगे? इसी के साथ बहुत बड़ा सवाल, इस पर चिंतन कीजिए और ये फैसला लीजिए कि अपने बॉर्डरों पे जो आपके सूचना केंद्र बने हुए हैं, ये जो झंडे के तौर पे आज भी बैठे हैं किसान, इनके साथ समायोजन कीजिए और राष्ट्रीय स्तर पे एमएसपी आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से हमें खड़े करने की ज़रूरत है। लेकिन अब एसकेएम को निरस्त होना होगा या उस कमेटी को निरस्त करना होगा। इससे पहले उनके किसी भी आह्वान पे कोई भी किसान, मजदूर कोई भी अमल नहीं करेगा। और जो पहले से संगठन प्रोग्राम आप उनको हाईजैक ना करें, क्योंकि कल आपको आईना किसान ने दिखा दिया है। यह आईना आपको हर गांव में, हर जिले में दिखाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस संदेश हर किसान तक पहुँचे, इसमें आप हमारी मदद कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अंतिम में जय जवान जय किसान।